नमस्कार साथियों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गुदियाल। दिल्ली जंतर मंतर में कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था और ये प्रोटेस्ट था सीजेपी का, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। 1 महीने के करीब हो गया। 20-21 दिन तो सोनम वांगचुक को वहां पर अनशन रखे हो गया, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा आंदोलन, एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, जो ये था कि हम संसद कूच करेंगे। और संसद कूच के नाम से बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में जुटते हैं। मानसून सत्र भी उसी दिन शुरू हुआ, संसद कूच का कार्यक्रम भी था और वहां लाठीचार्ज हो गया। राहुल गांधी जी भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर अपना विरोध जताया। उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। अब तक खबर ये है, राहुल गांधी जी इस देश के विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता अगर आकर किसी बात पर संज्ञान ले रहे हैं तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि सीधे जाकर उनसे चर्चा करें, उस विषय की गंभीरता को समझें। ऐसा ही हुआ, सरकार सीधे जाकर उनसे मुलाकात करती है। सीजेपी के भी कई लीडर से मिली थी सरकार उससे पहले, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। आंदोलन का केवल एकमात्र उद्देश्य कि आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और क्यों इस्तीफा दें? इसलिए ताकि जवाबदेही को तय किया जा सके। जवाबदेही इस बात की कि नीट पेपर जो लीक हुआ, सरकार उसके लिए अपनी जवाबदेही तय करे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जवाबदेही की कहानी इस देश में साथियों बड़ी खास है, पहले से ही चली आ रही है कुछ इसी प्रकार की। उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अगर आप देखें तो इससे पहले जब हम ये कहेंगे कि आज बीजेपी की सरकार है, लोग कहते हैं तानाशाह सरकार है और तानाशाह की सरकार है, तो इसमें बिल्कुल भी जो है इस तरह की बातों को नहीं सुना जाता। लेकिन अगर आप पहले जाएं तो जवाबदेही की कहानी इस देश में हमेशा से कुछ इसी प्रकार की रही। 2013 में जब एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया तो कोई जवाबदेही उसकी तय नहीं की गई। ऐसे कई परीक्षाएं हैं। 2011 में AIEEE का पेपर लीक हो गया, कोई जवाबदेही नहीं। तो पूरे देश में उस समय पर जब कांग्रेस का शासन था, उस समय पर भी कई पेपर लीक होते थे और जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं होता था। किस पर कार्रवाई हो, किस पर नहीं हो, इसकी भी कोई स्पष्टता नहीं। तो इस देश का लोकतंत्र कुछ इसी प्रकार से चलता रहा। 2006 की बात करें, एम्स का पेपर लीक हो गया और राज्यों में तो कई पेपर लीक होते रहे हैं। उस पर कौन जवाबदेही कौन नहीं, वो सब आखिर तक आते आते चर्चा से बाहर ही हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से चीजें चलती रही हैं। जवाबदेही की कहानी इस देश में कुछ ऐसी रही है। हम लोकतंत्र में कहते हैं कि लोकतंत्र का शासन मतलब उत्तरदायी सरकार। सरकार को जवाबदेही तो होना ही चाहिए, ये चर्चा हम अक्सर करते हैं, लेकिन यहां वो बात बनती कभी नहीं दिखती। अब इस जवाबदेही ना होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? एक सरकार में ये बात नहीं है, ये हर सरकार में देखने को मिला। लोकतंत्र में तो साथियों होना यही चाहिए कि आप त्वरित रूप से अपनी जवाबदेही को तय करें, स्वस्थ आलोचना को स्थान दें और राष्ट्र को आगे बढ़ने दें। कुछ इस प्रकार से काम होने चाहिए, लेकिन यह कभी देखने को नहीं मिला। भारत जैसे लोकतंत्र में, विशेषकर भारत देश में पेपर लीक को लेकर पहली बार बीजेपी की सरकार में यह जरूर हुआ 2014 के बाद कि पेपर लीक प्रकरण पर रोकथाम हो, इसके लिए कानून बनाया गया। और कानून बनाया गया और उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया और भारी भरकम जुर्माना आप पर हो सकता है, यह भी उसमें तय किया गया। ये बातें जब तय की गई तो ऐसा था कि हाँ, यहां कुछ हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। वही सवाल आकर अटक जाता है कि सिस्टम आखिर कितना लचर है। एक शिक्षक को जब पढ़ाने का काम दिया जाता है और वह छुट्टियों पर होता है, आला अधिकारी जो होते हैं जिनका ये संज्ञान लेने की जिम्मेदारी है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है और नहीं, जब वो उतनी सच्चाई से काम नहीं लेते। इस देश में बड़ी समस्या है साथियों। अगर आप बहुत सख्त हो जाते हैं, शासन प्रशासन बेहद सख्त हो जाता है, तो आपको तानाशाह कह दिया जाता है। ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि देश के जनमानस के पास अधिकार ही कुछ इस प्रकार हैं और अगर आप सत्ताई नहीं करते हैं तो स्थितियां बेकार हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इन सब चीजों को एक साथ लेकर चलना कठिन होता है, इसलिए व्यवस्थाएं धीमे धीमे काम करती हैं। यही धीरे धीरे चलने का कारण। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद से वो जवाबदेही का जो सवाल है वो शुरू होता है।
कि आखिर जवाबदेही किसकी है और जवाबदेही की कहानी इस देश में इस प्रकार से कैसे रह गई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यही नारा गूंज रहा। और उधर जो है सोनम वांगचुक, उन्होंने 20-21 दिन का अनशन अब भी उनका चल रहा। इसके बाद राहुल गांधी जी भी इस आंदोलन में जुट गए। जवाबदेही आखिर किसकी? आखिर क्यों कोई नेता, कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल त्वरित रूप से जवाबदेही को तय कर देता और इससे किसी तरह का कोई आंदोलन को पनपने का स्थान ही नहीं देता? क्या धर्मेंद्र प्रधान ऐसा नहीं कर सकते थे? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई भी सरकार अपने नेता पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करती? ये बड़ा विशेष है, हम सबको ये समझना चाहिए कि जवाबदेही क्यों नहीं। आप क्या सोचते हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो क्या इसके बाद ये आंदोलन नहीं होता? आपका क्या मानना है? क्या इसके बाद छात्रों का ये तमाम गुट या तमाम नेताओं का जो गुट है वो क्या ये आंदोलन नहीं करता? वो बिल्कुल ये आंदोलन करता। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सरकार ने दिलवा दिया, लेकिन वो आंदोलन को शुरू करता इस नाम पर कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और क्योंकि साथियों आंदोलन कभी इस तरह से अकेला नहीं चलता, उसके पीछे कई कारक होते हैं। आंदोलन को चलाना आसान नहीं। समय जैसे जैसे बीतता जाता है ये मालूम चलता जाता है मंचों से कि आंदोलन केवल कौन ताकत है, विशुद्ध रूप से किसका है वो एक बात, लेकिन इस आंदोलन के पीछे कौन कौन शक्तियां हैं वो भी स्पष्ट होने लगता है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का वो आंदोलन आपको अलग अलग ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हुआ होगा, तो वो बात भी स्पष्ट होती जाती है। ये एक विषय हुआ। तो मैंने क्या कहा कि जवाबदेही अगर सरकार त्वरित रूप से ले लेती है तो वहां आंदोलन समाप्त नहीं हो जाता। लोग क्या करते, इस बात के साथ आंदोलन को शुरू करते कि अब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। हमें यह लगता होगा कि सत्ता पक्ष बेहद मजबूत होता है, लेकिन असल बात यह है कि विपक्ष भी बेहद मजबूत होता है, उसके पास भी तमाम लोग होते हैं। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष कभी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाता। वह देश में दिखाता है कि हम चुनाव के माध्यम से बहुमत से चुनकर आए हैं और किसी भी प्रकार से अपने मोरल को पीछे नहीं खींच सकता। अगर सत्ता पक्ष एक कदम पीछे चला गया तो ये इस बात का संकेत होगा कि विपक्ष जो है अब उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा। इसलिए कभी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया जाता है। राजनीति का ये पाठ है कि 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख लोग अगर उपस्थित हों तो 140 करोड़ लोगों के इस देश में कितना अनुपात है। तो ये देश की जो सरकार है वो बहुमत की सरकार है, इस बात को होल्ड किया जाता है और इस तरह से सरकार अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करती। यही कारण है कि सरकार सीधी तौर से जवाबदेही लेने से बचती है और यही यहां पर भी हो रहा है। तो इस आंदोलन में एक तो विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, वो बात धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। यह आंदोलन परिपूर्ण रूप से कई और शक्तियों के द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन साबित हो गया था कि इस आंदोलन को पीछे से कौन बल दे रहे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों जिनके बारे में खूब बात हुई, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हों जिनके बारे में चर्चा हुई, उपस्थित हुए, और कई और ऐसे नेता सेलिब्रिटी वहां उपस्थित हुए जो अपने आप में शक्ति रखते हैं। तो आंदोलन कुछ इस प्रकार से चल रहा था, उसे कुछ इस प्रकार से ताकत मिल रही थी। तो जब वो बात साफ हो गई तो सरकार के लिए राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि वो विपक्ष की हर बात को मान ले। राजनीति कुछ इसी प्रकार का खेल है साथियों, क्योंकि अगर सरकार एक कदम पीछे हो जाती है ये देख कर कि लोग इमोशनल हो रहे हैं, लोगों में दुख है या लोग रो रहे हैं, इन सब बातों से, तो अगर आप इमोशनल होकर सत्ता पक्ष होने के बावजूद पीछे आते हैं तो विपक्ष आप पर चढ़ाई कर देगा। राजनीति निरंकुश है साथियों, वो भावनाओं पर नहीं जीती। राजनीति और सत्ता की जो महत्वाकांक्षा है, सत्ता की जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो भूख है, उसका कोई काट नहीं, अकाट्य है वो। तो इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर भी कुछ वही देखने को मिलेगा कि जवाबदेही आप त्वरित क्यों नहीं लेते। सरकार कभी भी अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहती। अगर यह विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन बनकर रहता और उसी प्रकार से जनमानस में ये बात पहुंचती तो इस आंदोलन की रीच और भी अधिक होती। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन सा दिखने लगा या हम सब के सामने प्रस्तुत हो गया। हालांकि मूल रूप से इस आंदोलन की जो बात थी वो यही रही कि नीट पेपर जो लीक हुआ, हम उसके लिए यहां हैं। आंदोलन की जड़ वही थी, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन वो नहीं रहा। अलग अलग तरह से इस आंदोलन को प्रस्तुत किया गया, अलग अलग लोग मंचों पर आकर अपनी अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। इससे हुआ यही कि आंदोलन
कई खंडों में दिखने लगा, अलग अलग प्रकार से दिखने लगा। अब सरकार विपक्ष की बात को अचानक मान ले, ये जानने के बाद कि विपक्ष का प्रायोजित ये आंदोलन है, ये जानने के बाद तो वहाँ पर स्थितियाँ फिर कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं कि सरकार कॉन्फिडेंस को खो रही है और इसे कुछ इस प्रकार देखा जाता है। तो जवाबदेही लेने की जो बात है वो राजनीतिक दृष्टि से कुछ इस प्रकार चलती है। पारंपरिक मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार से बातें बैठी रहती हैं। राजनीति की पारंपरिक धारणा कुछ इस प्रकार की है। तो इसलिए साथियों, भारत देश में जवाबदेही की कहानी कुछ ऐसी रही है और दुनिया में भी कुछ इसी प्रकार की ये कहानी बनी रहती है। अतीत में ऐसा नहीं था कि हम बहुत शिष्टता पर थे और हर एक मुद्दे पर, किसी भी घटना पर जवाबदेही तय हो जाती थी और इस्तीफा दे दिया जाता था। ऐसा नहीं होता। इसलिए सरकार होल्ड करती है बहुमत के साथ, क्योंकि घटनाएं कई होती हैं इस देश के भीतर और किसी भी देश के भीतर, और यदि विपक्ष आकर उस पर जवाबदेही मांगे तो सरकार 2 दिन भी काम न कर सके। तो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जवाबदेही तय कर पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें कई कारक पीछे खड़े होते हैं और भविष्य के लिए, उसके राजनीतिक साख के लिए भी ये कठिन हो जाता है। बस यही कारण है कि वो इस बात को हमेशा मजबूती से होल्ड करके रखते हैं कि हम बहुमत की सरकार हैं। इस देश में ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने उस सरकार को चुनकर भेजा होता है, लेकिन सरकार बनती है बहुमत की, और बहुमत क्योंकि उनके साथ है तो 5 साल जब तक चुनाव हो जाने के बाद उन्हें उस कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से मजबूत रखना है। तो यही राजनीति का पाठ है साथियों। अगर वो ये नहीं करेंगे तो विपक्ष ये सोचकर कि इन्होंने इमोशनल होकर लोगों के दुख को देखकर यह सब किया है, अपने कदम पीछे खींचे, ये नहीं सोचेगा, उन पर चढ़ाई कर देगा। बस यही मतलब है, यही कहानी है पूरी। तो विपक्ष जो होता है राजनीति में, वो दुख का, संताप का वो मातम मनाता है, और जो सत्ता पक्ष होता है वो सुख समृद्धि का ढोल पीटता है। राजनीति की कहानी यही है। कोई भी सत्ता पक्ष कभी अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में कभी भी अपनी कमियों को नहीं गिनाता, कभी नहीं गिना सकता है। यही राजनीति का पाठ है, यही राजनीति का नियम है। हमारा शासन सर्वोत्तम, इस बात को प्रस्तुत किया जाता है केवल और केवल। तो जब ये होता है तो यही कहानी बनती है। जवाबदेही के लिए राजनीति के और भी पक्षों को देखा जाता है, और ये पूरे देश में कुछ इसी प्रकार रहा, आज हो या कल हो। तो कहानी यहाँ आकर ठहरती है साथियों। कॉन्फिडेंस की बात है, सरकार जिसे होल्ड करके रखना चाहती है, बस बात ये है। और दूसरी तरफ अगर आंदोलन विशुद्ध छात्रों का बना रहता तो शायद ये काम हो भी जाता कि इस्तीफा हो जाता और बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन समस्या ये है कि वो आंदोलन जो है धीरे धीरे कई खंडों में बंटकर प्रस्तुत होने लगा, और जब ये हुआ तो उसके बाद होता ही ये है साथियों, आंदोलन को जैसे जैसे समय मिलता है, समय मिलेगा तो वो आंदोलन ये दिखना शुरू हो जाएगा कि उसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं, वो मंच पर आना शुरू कर देंगी। और इससे स्पष्ट हो जाएगा जनमानस में भी कि आंदोलन कहां से, किस तरह से शक्ति पा रहा है। तो सीजेपी के इस आंदोलन के संदर्भ में भी बात यहां आकर ठहरती है। तो साथियों, ये पूरी कहानी है इस नीट पेपर लीक के मामले की। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।